विद्यार्थियों, हमने आपके लिए बताया था कि जो समष्टि होती है, समष्टि में विभिन्न जीवों की गणना करने के लिए हमने दो विधियां आपके लिए बताई थी। अब पहली थी संपूर्ण गणना, टोटल काउंट, जिसमें एक छोटे क्षेत्र को लिया जाता है व बड़े जीवों को गिना जाता है और गिनने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संख्या में ज़्यादा होते हैं और इसमें सटीक मान आते हैं टोटल काउंट में। अब दूसरी विधि जो है प्रतिचयन, सैंपल काउंट। प्रतिचयन का मतलब आप जानते हैं, सैंपल लिए जाते हैं, नमूने लिए जाते हैं। कोई विशाल क्षेत्र होता है, उसमें उस क्षेत्र में वास्तविक गणना तो कर नहीं सकते टोटल जीवों की, तो एक बड़ा क्षेत्र होता है और जीव होते हैं छोटे। तो और छोटे होने के अलावा जीव शर्मीले स्वभाव के भी रहते हैं और उनका आवास इस तरीके से रहता है कि जीवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की अवस्था में हम प्रतिचयन विधियों का उपयोग करते हैं। सैंपल लिए जाते हैं एक विशाल क्षेत्र के, और सैंपल लेने के लिए हम किन्हीं इकाइयों का उपयोग करते हैं, जो इकाइयाँ वास्तव में वर्गाकार होती हैं। सामान्यतः सुविधा के अनुसार उनका आकार छोटा बड़ा ले सकते हैं। तो ये वर्गाकार जो आकृतियाँ रहती हैं छोटी, इन्हें क्वाड्रेट कहते हैं, जो कि वास्तविक रूप से अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाए तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती हैं। तो ये इन्हें कहते हैं क्वाड्रेट। और छोटे छोटे फ्रेम लिए जाते हैं जो कि प्लास्टिक, लोहे अथवा लकड़ी के बने होते हैं। तो ये फ्रेम वास्तव में किस तरीके के होते हैं? इस तरीके के फ्रेम होते हैं। अब इन फ्रेमों में हम देखते हैं इन फ्रेमों का उपयोग कैसे करते हैं। इन फ्रेमों का उपयोग करके जैसे किसी जगह पर रैंडमली हम डाल देते हैं यादृच्छिक रूप से, तो फिर अलग जगह डालते हैं, फिर अलग जगह डालते हैं, तो देखते हैं कि क्वाड्रेट की संख्या कितनी है और क्वाड्रेट में जिस जीव का हम अध्ययन करना चाहते हैं उस जीव की संख्या कितनी है। तो क्वाड्रेटों की संख्या और क्वाड्रेट में पाए जाने वाले जो इच्छित जीव है जिसकी हम अध्ययन करना चाहते हैं उसकी संख्या दे दी जाती है। फिर घनत्व निकालते हैं, इकाई घनत्व निकाला जाता है। उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि वास्तव में जीवों जो कि जीव उस क्षेत्र की वास्तविक जीव संख्या को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि इसमें वास्तविक काउंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टोटल काउंट वास्तविक अवस्था रहती है वो संभव नहीं है, लेकिन लगभग ये सटीक मान आते हैं। इतने सटीक नहीं जिसमें टोटल काउंट रहते हैं, मतलब लगभग आते हैं, लगभग सही। तो देखते हैं बच्चों कैसे आता है। जैसे भ्रंग, ध्यान रखिए मैंने बताया था क्षेत्रफल या क्षेत्र ज्यादा होगा प्लस जीव छोटे होंगे और जीव छुपने वाले होंगे, तो उनके अध्ययन उनकी संख्या का पता लगाने के लिए, घनत्व का पता लगाने के लिए, उनकी संख्या का पता लगाने के लिए हमें क्वाड्रेट विधि अपनाते हैं। तो क्वाड्रेट विधि प्रतिचयन विधि का पहला प्रकार है। सैंपलिंग मेथड का, सैंपलिंग गणना काउंट का पहला प्रकार है क्वाड्रेट मेथड। तो इसमें भ्रंग है, स्थलीय जीव है, स्लग है और वनस्पति है, इनका अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः छोटे जीव या छोटे पौधों। अब देखो क्वाड्रेटों की संख्या 1 2 3 4 5 क्वाड्रेट है। पहले क्वाड्रेट में जिस जीव का हम अध्ययन करना चाहते हैं, मान लो वो क्या है, एक भ्रंग है, तो पहले क्वाड्रेट में 2 भ्रंग आए, दूसरे में 0 एक भी नहीं आया, तीसरे क्वाड्रेट में 6 भ्रंग आए, 4 पर 3 आए, 5 पर भी 3 आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्वाड्रेटों में भ्रंगों की संख्या कितनी है, टोटल जोड़े तो 14 हो जाएंगे, इन्हें जोड़े तो। और कुल क्वाड्रेटों की संख्या कितनी है, क्वाड्रेट जोड़ने नहीं है, इनमें 1 2 3 4 5 है, यानी कि इन्हें जोड़ना नहीं है, जोड़ना इनको है केवल, इन्हें तो गिना जाएगा 1 2 3 4 5 है केवल, क्योंकि ये जोड़ने ये 14 होते हैं। अब अगर हम ये चाहें कि ये क्वाड्रेट का जो क्षेत्रफल है वो 50 × 50 सेंटीमीटर है, तो जो कि 2500 वर्ग सेमी हो जाएगा एक क्वाड्रेट का क्षेत्रफल। अगर इसी को ही हम वर्ग मीटर में निकालें तो 0.25 हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो क्वाड्रेट का क्षेत्रफल हमने सामान्यतः कितना लिया है, 0.25 वर्ग मीटर में लिया है। अब देखो जो कुल भौमों की संख्या है 14 है, उसमें 5 क्वाड्रेटों की संख्या का भाग देकर
2.8 मान निकलता है, जो कि वास्तव में क्या रहता है, एक तरीके से औसत मान निकलता है। औसत निकल के आ गया 2.8, क्योंकि भुजों की संख्या में क्वाड्रेट की संख्या को भाग देकर औसत निकाल लिया हमने 2.8, तो ये औसत मान है भुजों का। अब इस औसत मान में हम क्वाड्रेट, जो कि क्वाड्रेट का क्षेत्रफल है, उसका भाग लेकर हम घनत्व निकाल लेते हैं। देखो 2.8 में 2.5 का भाग दिया है, तो 11.2 प्रति वर्ग मीटर यहाँ पे क्या आया है, घनत्व आया है। तो वास्तव में ये घनत्व है, ये घनत्व हमें निकालना है। तो ये घनत्व अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे समष्टि घनत्व निकाल रहे हैं। समस्त क्वाड्रेटों में पाए गए जीवों की संख्या कितनी थी, 14। कुल क्वाड्रेटों की संख्या कितनी थी, 5। एक क्वाड्रेट का क्षेत्रफल कितना था, 0.25। देखो कुल क्वाड्रेटों में पाए गए जीवों की संख्या कितनी थी, 14 मैंने बताई थी। क्वाड्रेटों की संख्या और एक क्वाड्रेट का क्षेत्रफल 2.5, तो वही निकल कर आया। देखो 11.2 प्रति वर्ग मीटर ये निकला, ये यहां निकल के आ गया सूत्र के माध्यम से। ध्यान रखनी है, ये औसत मान है। ये औसत मान है, और यहां ये टोटल जोड़कर कितने आते हैं, 14 कुल। अब हमारे पास ये समस्या आती है कि बताते हैं क्वाड्रेट विधि में कि जितने आप ज्यादा क्वाड्रेट रखेंगे तो सटीक मान आसानी से आएंगे, सही मान आएंगे, सही गलत निकलेगा। लेकिन अगर आप क्वाड्रेट की संख्या कम रखते हैं तो देखो गलत मान कैसे आता है। क्वाड्रेटों की संख्या 2 ली है हमने, तो 2 में कुल जीव कितने मिले, 2, और जो एक क्वाड्रेट का क्षेत्रफल ये, तो यहाँ पे जो घनत्व निकल के आया है वो वास्तव में कितना निकल के आया है, 4 प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे 4 निकला, जो कि वास्तव में कितना है, 11 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे गलत घनत्व निकला। तो क्वाड्रेटों की संख्या बढ़ाने पर हम मान में शुद्धता ला सकते हैं, घनत्व में शुद्धता ला सकते हैं, इसीलिए क्वाड्रेटों की संख्या ज्यादा रखनी चाहिए। अगर क्वाड्रेटों की संख्या आपने कुल क्षेत्रफल के बराबर रख दी, मतलब कुल क्षेत्रफल के बराबर ही क्षेत्रफल ले लिया क्वाड्रेटों के रूप में, तो निश्चित रूप से वो टोटल काउंट हो जाएगा, और इस अवस्था में गलती का मान 0 हो जाएगा, और मान जो होगा वो वास्तविक होगा, सटीक होगा। अब अगर ये देखें कि वास्तव में हमें सही घनत्व निकालने के लिए कितने क्वाड्रेटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कैसे पता लगाएं कि किस क्षेत्र में हमें कितने क्वाड्रेटों की आवश्यकता रहती है। तो इसका पता लगाने के लिए देखो बच्चों, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम n बराबर क्वाड्रेट लेते हैं, 1 2 3 4 5 क्वाड्रेट है, और यहाँ क्वाड्रेट में पाए जाने वाले जीवों की संख्या पहले में 2, दूसरे में 0, तीसरे में 6, 4 में 3 और 5 में 3। ये जीव हैं जो प्रत्येक क्वाड्रेट में पाए जा रहे हैं। अब इनकी संचय बारंबारता निकाल लेते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं क्रम से। 2 और 2 + 0 2, अब 2 और 6 8, इसी प्रकार से 3 जुड़ गए 11 और 3 जुड़ गए 14। तो ये संचय बारंबारता है। फिर इनका औसत निकाल लेते हैं, इसमें n का भाग दे देते हैं। n का मतलब है वास्तव में क्वाड्रेटों की संख्या, तो यहाँ पे ये औसत निकल के आ जाते हैं। देखो ये सूत्र से अब औसत के मान को यहाँ ले लेते हैं, इस मान को, और क्वाड्रेटों की संख्या को यहाँ x अक्ष पर ले लेते हैं। ये x है और ये y अक्ष है। तो अगर सीधी रेखा प्राप्त जहां हो जाए, जिस औसत पर प्राप्त हो जाए, तो उतने ही क्वाड्रेटों की संख्या हमें यहाँ पे लेनी चाहिए, जिससे पता लग जाएगा कि सही मान के लिए इतने क्वाड्रेटों की आवश्यकता रहती है। तो क्वाड्रेटों का औसत यहाँ लेंगे, क्वाड्रेटों की संख्या यहाँ लेंगे। औसत ये है, यहाँ n का भाग दिया जा रहा है, मतलब क्वाड्रेटों की संख्या है। इनकी संचय बारंबारता में देखो प्रत्येक में भाग दे देकर निकाला है। आप देखेंगे 1 का जब हम 2 में भाग देते हैं तो 2 ही आएगा, जब 2 का हम 1 में भाग देते हैं, 2 का 2 में भाग देते हैं तो 1 आता है। तो कहने का मतलब है आप समझ गए होंगे। अब अगर हम ये देखें, जो क्वाड्रेट विधि है इसके और लक्षण क्या हैं, तो क्वाड्रेट विधि में ध्यान रखनी है, क्वाड्रेटों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए, प्लस जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्षेत्र भी निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगभग बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल ले लिया और आपको पता ही नहीं है कहां से कहां चल रहे हैं। तो क्षेत्र भी निर्धारित होना चाहिए और क्वाड्रेटों की संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए। और जीव इसमें कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। छोटे
ज़्यादा बड़े नहीं। अगर जीव ज़्यादा बड़े हैं तो हमें अलग तरीके के क्वाड्रेंट लेने पड़ेंगे। जैसे वृक्ष और झाड़ियों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, बड़े रहते हैं संरचना में, तो निश्चित रूप से उनके लिए जो क्वाड्रेंट बनेंगे सूतली या फिर खूंटों के माध्यम से बनाएंगे। जगह जगह खूंटे गाड़ दिए जाएंगे, चौकोर एरिया बना दिया जाएगा रस्सों से, तब हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर तेज दौड़ने वाले और बड़े जीवों का अध्ययन नहीं किया जाता। तेज दौड़ने वाले और बड़े जीवों का, जैसे चूहे, खरगोश, हिरण, ये बहुत तेज दौड़ते हैं, आप अध्ययन करेंगे कहीं से कहीं दिखेंगे। और कोई स्थिर है या छोटे जीव हैं, उन्हीं का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अब एक और विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। देखो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि से हमने इकाई वन कितना घनत्व निकला था, 11.2 निकला था पर मीटर। इलेक्ट्रोपोरेशन से मान लो एक इकाई इतना निकला है तो 500 वर्ग मीटर का क्या निकालेंगे, तो 500 का इससे मल्टीपल करके 5600 घोंगे प्रति वर्ग मीटर। ये बड़े क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं, और बड़े क्षेत्रफल का निकालने के लिए क्षेत्रफल का गुणा कर दिया जाता है उस इकाई से, उस घनत्व से, और इस विधि को कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। तो बच्चों, आपने क्वाड्रेंट विधि जो कि प्रतिजन गणना है, प्रति सैंपलिंग मेथड है, उसमें एक पहली विधि को पढ़ा है। टोटल काउंट आपके सिलेबस में नहीं है, केवल थोड़ा समझाया है। तो अभी तीन विधियां और हैं प्रतिजन की, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।